हेलो, वेलकम गाइस माय पवन कुमार स्टडी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। क्लास 12 राजस्थान बोर्ड मैथ प्रश्नावली नंबर 1 का परिचय। प्रश्नावली नंबर 1 का नाम है संबंध एवं फलन। और जो बच्चे इस बार क्लास 12th में हुए हैं उनके लिए खुशखबरी कि आज से 1 अप्रैल से हम आपको फर्स्ट प्रश्नावली से लेकर पूरा सिलेबस कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। और इसके बाद आप सभी हमारे साथ जुड़े और समझिए। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। स्वयं शुरू करते हैं कि 1 अप्रैल से ठीक है ना। अब 1 अप्रैल से आपको चालू होगा और तैयार हो जाओ बच्चों, आ रही है नई क्लासेस। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं नए। और आपको आपको 2 सर पढ़ाएंगे, जिसमें हिंदी हिंदी सुनील सर पढ़ाएंगे और पवन सर पढ़ाएंगे आपको मैथ। ठीक, और तो हम देखते हैं कि हमारे पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। ठीक, संबंध एवं फलन मैं नाम से लिख देता हूँ, एवं फलन। संबंध एवं फलन संबंध एवं फलन हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें हम संबंध संबंध एवं फलन फलन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकार के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, आप देख सकते हैं कि संबंध मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या कि हम कह सकते हैं कि संबंध संबंध क्या होता है। संबंध क्या होता है, संबंध देखो पहले। संबंध क्या होता है, संबंध होता है कि जैसे हम ए ले लेते हैं, कोई समुच्चय है तो ए क्रॉस ए होता है। ठीक, और जिससे कोई समुच्चय बनता है। यहाँ पर कोई समुच्चय बन गया। हमने 11th की क्लास में दूसरे चैप्टर में देखा था कि ए क्रॉस ए से एक कोई समुच्चय बनता है। फर्स्ट चैप्टर में देखा था ऐसा, और द्वितीय चैप्टर में संबंध देखा था, संबंध एवं फलन का चैप्टर था। और जिसके बारे में हमने ये देखा कि ए क्रॉस ए से कोई समुच्चय बनता है, जिसमें से हम एक आर एलिमेंट निकालते हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर लिखा होता है। ठीक, और वो ए का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, अर्थात ए का संबंध होता है इसमें। तो उसे क्या कहते हैं, ए क्रॉस ए आर, या फिर कह सकते हैं कि आर ए क्रॉस ए, ये था इसका उपसमुच्चय। ठीक, तो और देखते हैं हम थोड़ा सा भी। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि
थोड़ा पेज ले लेते हैं। पेज लेते हैं एक और हम बताते हैं आपको कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। संबंध 4 प्रकार के होते हैं वैसे, ठीक। संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार देखिए। संबंधों के प्रकार ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम होता है समतुल्य संबंध। दूसरा होता है सममित। दूसरा क्या होता है? सममित। तीसरा होता है सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक। और चौथा 4 नंबर क्या होता है? तुल्यता। ये 4 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4 प्रकार के संबंध होते हैं। आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम कहेंगे कि 4 प्रकार के संबंध होते हैं। और पहला संबंध समतुल्य, जैसे एग्जाम्पल फॉर समतुल्य, एग्जाम्पल फॉर कि कोई R एक समुच्चय है जिसमें A का संबंध B से तब है, A का संबंध B से तब है, या फिर आप ऐसे ले लो, ऐसे आपको फिर समझाएंगे आगे प्रश्नों में। जैसे संबंध है 1 1 2 2, ये इस प्रकार का। और A हमारे पास A क्रॉस A या फिर A समुच्चय है, वो है 1 2। तो इसमें होगा कि समतुल्य है वो A, इसमें कोई एलिमेंट A है, ये एलिमेंट A लेते हैं। A बिलोंग टू R, और A बिलोंग टू R करेगा तो A भी बिलोंग टू क्या करेगा? R करेगा। ये होती है समतुल्य की शर्त। क्या होती है? समतुल्य की शर्त होती है ये। समतुल्य की शर्त। तो अब हम सकारात्मक पढ़ेंगे। सकारात्मक पढ़ेंगे तो हमने यहाँ पे ले लेते हैं सम्मित। 2 नंबर पर क्या आता है? सम्मित आता है। 2 नंबर पर सम्मित। रंग चेंज कर लेते हैं। 2 नंबर पर क्या है? सम्मित। सम्मित, ठीक, सम्मित। तो सम्मित में क्या होता है कि जैसे कोई R समुच्चय ले लिया हमने, जिसमें 1 2 2 1, ठीक, 2 1 ये है। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि A बिलोंग टू R, B बिलोंग टू R। तो क्या होगा कि A भी बिलोंग टू R करेगा, R से करेगा, तो B A भी क्या करेगा? बिलोंग टू R करेगा। इसमें A और B 1 2, ये एग्जाम्पल है, तो 1 2 1 और 2 जब बिलोंग R से करते हैं तो 2 भी 1 2 और 1 भी क्या करेंगे? बिलोंग टू R करेंगे। ये देखो दोनों कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इसे कहते हैं समतुल्य। ये समतुल्य की शर्त, सम्मित की शर्त होती है। आई एम सॉरी, ये सम्मित की शर्त होती है, सम्मित कहते हैं। और अब तीसरा देखते हैं हम। अब तीसरा क्या है? सकारात्मक। तीसरा है
तीसरा क्या है? तीसरा है संक्रामक। इसमें क्या आता है? इसमें कोई आर समुच्चय है, जैसे एक, दो, एक दो और दो दो, ये कोई समुच्चय है। तो इसमें क्या होता है कि ए कोई समुच्चय है, वो बिलोंग करता है आर में से, और बी भी बिलोंग करता है आर में से, अर्थात ए और बी का बिलोंग है, ये करते हैं आर में से, और बी एक और सी हो रहा है बिलोंग आर। ठीक, बी और सी भी बिलोंग किस में से करते हैं? आर में से। और जब ए और सी बिलोंग करेगा आर में से, ए और सी बिलोंग करेगा आर में से, तब भी क्या होगा? समतुल्य होगा। इसमें कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये पहले समतुल्य समित होगा, सकारात्मक होगा, अर्थात ये सकारात्मक होगा। अगर ए और बी बिलोंग आर में से कर रहे हैं, और बी और सी भी बिलोंग आर में से कर रहे हैं, और ए सी भी क्या कर रहे हैं? बिलोंग आर में से कर रहा है, तब ये सकारात्मक होगा। इस समुच्चय में क्या है? ये समतुल्य है। ये क्या है? समतुल्य है। ए क्या है यहाँ पर? एक और दो सममित भी है। और यहां से देखो, एक दो एक और एक दो, ये है ना, ये संबंध हो रहा है। और इसमें से एक एक निकाल ले तो क्या होगा? दो दो, ये संबंध हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने तीनों पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए हमने? दोबारा देखिए। पहला पढ़ा समतुल्य, समतुल्य पढ़ा। दूसरा सममित पढ़ा, पढ़ा। तीसरा सकारात्मक पढ़ा। चौथा आपको बताते हैं। 4 नंबर तुल्यता। अगर ये तीनों किसी फलन में होंगे या किसी संबंध, ये तीनों का एक साथ संबंध होगा, तो वो क्या संबंध कहलाएगा? एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये संबंध तुल्यता, समतुल्य, समित, सकारात्मक, ये तुल्यता संबंध होते हैं। ठीक है, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, एंड वीडियो को शेयर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। कि कल वाली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? फलनों का परिचय पढ़ेंगे। फलन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, फलनों में क्या होता है, और फिर हम चैप्टर की 1.1 प्रश्नावली की ओर अग्रसर होंगे। फिर करेंगे हम 1.1 प्रश्नावली से स्टार्ट बारीक की क्लास से। और थैंक यू सो वेरी मच।